अरे आप और मैं तो एक गुरु नहीं बना पाते, धिक्कार है जीवन में। हमको कोई गुरु के लायक ही नहीं दिखता। दत्तात्रेय महाराज कहते मैंने गुरु बनाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 गुरु बनाया। क्यों ना बनाओ। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं दुनिया वालों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। और ये बात कान्हा उद्धव से कहते हैं, गुरु हो उद्धव। देखो उनके जीवन में कितनी मौज थी। दत्तात्रेय महाराज ने वायु को गुरु बनाया। बहता जो रुख देख हवा का, वो ही सच्चा प्राणी। प्राणी जीवन गति अनजानी, अनजानी गति है भैया, अनजानी गति है। अरे आप और मैं इस जीवन में, इस देह में आए हैं, न जाने कितने जन्म की यात्रा है। आप मत दुखी हुआ करें, अलग अलग जन्म की यात्रा आज परिणाम के रूप में आता है। बताइए एक बात मुझे, क्या यदि आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो आम होगा? होगा क्या? बताइए ना। नीम के बीज में नीम ही उगेगा, आम नहीं उगता। बंधु आज मैं दावे से कहता हूं, राम नाम का बीज लगाएंगे तो आनंद ही उगेगा, आनंद ही उगेगा। ये संसार को आप लगा के रखते हैं आसपास तो दुखी होंगे। राम नाम का बीज लगाए ना। दुर्लभो मानुषो देहो यो देहि नाम छन भंगुरः। जल को गुरु बनाया। अब बताइए जल का रंग क्या है? पीला ना, नीला ना, हरा, गुलाबी, सफेद नहीं। नीला पीला हरा गुलाबी, कच्चा पक्का रंग। बोलो ना क्या रंग है? जल का कोई रंग नहीं। आपका कोई रंग ना रहे, जैसे परिस्थिति हो वैसी बन जाए। पीला मिलाओ तो पीला, नीला मिलाओ तो नीला। कभी सुख मिले तो सुख में भी रह जाए, दुख मिले तो दुख में भी रह जाए। बंधु याद रखिएगा, जल जैसे सहज बन जाए, सहज बन जाए, बह जाए, बहते रहे, बहते रहे, चलते रहे। दत्तात्रेय महाराज ने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य, एक गांव की सारी माताएं मटके में जल लेकर जाती है, पानी भरती है। और पानी भरती तो एक बूढ़ी मैया कहती देखो देखो मेरे मटके में सूर्य, दूसरी कहती है मेरे मटके में, मेरे मटके में। आप सबके बन जाएं, सबको प्रकाशित करे। यदि आपके जीवन में विद्वता है, यदि ज्ञान अर्जित किया है तो सबको प्रकाशित करे। कपट ना करे। चंदा मामा को गुरु बनाया। चंदा क्या सिखाती है? आपके पास आकर यदि कोई आलिंगन करे, गले लगे तो वो शीतल हो जाए, शीतल बन जाए, शीतलता दे। इतने क्रोध में मत भरे रहे कि किसी को आप बुरा भला कहे। याद रखिएगा, शीतलता प्रदान करें। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। मैया कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। क्यों? एक कुंवारी कन्या को देखने के लिए परिवार वाले आते हैं, लड़के वाले। और जब कुंवारी कन्या को देखने लड़के वाले आते हैं तो कन्या के घर में भोजन के लिए चावल नहीं, धान रखा है। दीदी को लगता है मेरे पिता का अपमान होगा, मेरे घर में चावल का दाना नहीं है, तो वो धान कूटने लगती है। जब धान कूटने लगती है तो दोनों हाथ में चूड़ी भर भर के, वो चूड़ी की आवाज आती है। देवी को लगता है मेरे पिता अपमानित हो जाएंगे। एक एक करके सारी चूड़ी निकालती है, एक हाथ में एक चूड़ी, एक हाथ में एक चूड़ी, और चुपके से धान कूटती है, धान कूटती है। जैसे ही दत्तात्रेय महाराज देखते हैं रोने लग जाते हैं। धन्य है बिटिया, धन्य है इस देश की बेटी। धिक्कार है समाज को जो भ्रूण हत्या करता रहता है बेटे के लालच में, और मारो और मारो। अरे भैया आप अपराधी बन जाते हैं। मैं कहता हूं वो बाप हत्यारा है जो बेटे के चाह में अपनी बेटी की हत्या करता रहता है, वो बड़ा हत्यारा है। और वो बड़े बड़े आतंकवादी से भी बड़ा हत्यारा है। याद रखिएगा, बेटी का सम्मान हो। जिस समाज में बेटी का सम्मान होगा, सत्कार होगा, वो समाज धीरे धीरे उन्नति की ओर जाएगा। ये भारत देश इसलिए ऊंचा था क्योंकि यहाँ बेटियों का सम्मान था। भैया यहाँ पर तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई लड़का लड़की को चुने। हमारे घर तो स्वयंवर की परंपरा रही। क्यों लड़का लड़की को चुने? मैं कहता हूं लड़की ही लड़के को चुने ना। क्यों चुने? मां सीता ने राम को चुना।
याद रखिएगा, बेटी का सम्मान हो। बेटी बड़ी प्रेरणा है। संत तो आपने देखा है, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी संत की परिभाषा क्या है? मैं कहता हूं, ऐ दुनिया वालों, संत वो होता है जो जगत के कल्याण के लिए अपने घर का त्याग करता है, बंजारा बनकर फिरता है, अलग जगाता है। और मैं कहता हूं उस संत को देखे ना देखे, भैया बेटी को देख ले। एक बेटी अपने बाप के घर में पलती है, बढ़ती है, आंगन में खेलती है, खुशियां लुटाती है, फुलवारी देती है, सुगंध लौटाती है, सुगंध लुटाती है। धीरे 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 लड़का और लड़की बड़े हो जाते हैं। जब बिटिया जवान हो जाती है तो उस बाप के आंगन में खेलते हुए भी अचानक उसका पानी ग्रहण होता है। और जब पानी ग्रहण होता है तो पंडित जी मंत्र फूंकते हैं, और पंडित जी जब मंत्र फूंकते हैं तो एक ही पल में वो बिटिया अपने घर का, अपने आंगन का, अपने बाप के नाम का, अपने गोत्र का, भैया सच कहता हूं, संपूर्ण अपने अधिकार का त्याग करती है और रात ही रात सब कुछ पति को सौंप देती है। भैया इससे बड़ा संत और कौन होगा? बेटी का सम्मान करें, खूब सम्मान करें। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। भैया ये विधि निषेध है, क्या करे क्या ना करे, याद रखिएगा। मेरे दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाया। हमारे भारतवर्ष में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। दत्तात्रेय ने वेश्या को भी गुरु बनाया। पिंगला क्यों गुरु बनाया नाथ? पिंगला का महल सुसज्जित था हीरे मोती जवाहरातों से। एक बार दत्तात्रेय महाराज वहां से गुजरे और जैसे ही दत्तात्रेय महाराज ने देखा पिंगला के महल के चारों ओर भीड़ लगी है, एक तरफ साहित्यकार की भीड़। दत्तात्रेय ने कहा क्यों भीड़ लगा के बैठे हो? तो साहित्यकारों ने कहा अरे पिंगला इतनी सुंदर दिखती है कि एक झलक पिंगला की देख ले तो बड़ा सा बड़ा साहित्य लिखा जाए। एक दरवाजे में कवि बैठे हैं, कहने लगे पिंगला एक इशारा कर देती है तो कविता बन जाती है। एक तरफ नृत्यांगनाएं बैठी हैं, कहती है बस एक अदा मारती है पिंगला तो नृत्य करने लग जाते हैं लोग। एक गेट में नगर सेठ बैठे हैं, खूब स्वर्ण मुद्राएं लेकर, कहते हैं कि बस एक अदा मार दे पिंगला तो हम सारा धन लुटा दें। एक दरवाजे में जाते हैं, वहां नगाड़ा लेके 8-10 लोग बैठे हैं। वो कहते हैं क्यों बैठे हो? वो कहता है नगाड़ा वाला, भैया यदि पिंगला को किसी को देखना है, यदि पिंगला की एक झलक पानी है तो इस नगाड़े में एक वार करना होता है। अच्छा, और जब इसमें वार करोगे तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगती है। 10,000 स्वर्ण मुद्रा देके एक वार होगा और इसके बाद पिंगला आएगी। अब उसकी मर्जी कि आपके पास आएगी कि वहीं से वापस चली जाएगी। दत्तात्रेय महाराज दोनों हाथ में डंडा लेते हैं और डमाडम 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 मारने लगते हैं। आज पिंगला को लगता है कोई बड़ा ग्राहक आ गया, लगता है कोई अरबपति खरबपति आ गया। सजती है, धजती है, अपने आप को संवारती है। धीरे 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 धीरे, भिखारी तू, अरे तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, तू मुझे क्या खरीदेगा, तू मुझे क्या देखेगा, तुझमें इतनी वासना। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं देवी तू मुझे क्या दिखाएगी? तू जानती है मेरे एक एक रोम में 1000-1000 तिलोत्तमा, 1000-1000 उर्वशी नृत्य करती है। मेरे एक रोम में 1000-1000 अप्सराएं नृत्य करती है। तू मुझे क्या अपनी अदा दिखाएगी? ये पिंगला को आज समझ आ गया। पिंगला चरण में गिर जाती है और दत्तात्रेय महाराज कहते हैं देवी तू मेरे चरण में मत गिर, मैंने देखा तुझे, मैंने देखा एक रोज छुपकर तू रोज दरवाजे से निकलती। उस दिन कोई ग्राहक नहीं आया था, आज तेरी ऐसा ऐश्वर्य है, लेकिन एक समय था जब तू दरवाजे पे आई कोई ग्राहक नहीं था। याद कर, तू रोते हुए अंदर गई तो क्या हुआ? पिंगला कहने लगी हाँ नाथ, जब मैं पर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी कोई नहीं आया और मैं जब अंदर गई तो गोविंद की मूर्ति देखी मैंने। मैं समझ गई नाथ कि पर पुरुष की प्रतीक्षा में जीवन बर्बाद करने से क्या लाभ, परम पुरुष तो मेरे घर के अंदर है। पृथ्वी वायुराकावी कपोतो अजगर सिंधु
पतंगो मधुकृद गज मधुहारिणो मीन पिंगला कुरूर गर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत। हाँ पिंगला, जाति शतेन लभते किल मानुषत्वम्। अनेक अनेक जन्म लेने के बाद कभी कुत्ता बिल्ली ना जाने कौन कौन से पशु बन जाएं, फिर जाकर मानव तन मिलता है। भैया याद रखिए, मानव तन मिला है तो छोड़े मत।